मन की आदत होती है कि वो हमेशा अति में डोलता रहता है। वो किसी एक चीज को चुन लेगा और उसी की तरफ चलता है। किसी को या तो हम अच्छा मान लेते हैं या उसको फिर हम बहुत बुरा मान लेते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि दोनों चीजें हो सकती हैं, कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी। ऐसा मन नहीं समझ पाता। जब किसी पे प्यार आता है तो व्यक्ति दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, उसके बिना जिया भी नहीं जाता, बार बार उसी की याद आती है। और जब कोई बुरा लगता है तो इतना बुरा लगता है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा तो यही है। तो मन की क्या आदत हुई, मन अति में डोलता है। परमात्मा के विषय में भी मन एक ही तरफ जाना चाहता है, यानी या तो परमात्मा सृष्टा है या फिर परमात्मा के बारे में यह जो वक्तव्य है कि वो विनाश भी करते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। एक ही चीज को चुनना चाहेगा मन। परंतु परमात्मा के विषय में जब भी हम बात करें तो उसमें सभी चीजों को हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो जन्म भी देता है और मृत्यु भी देता है। परमात्मा बाहर भी है और परमात्मा हमारे भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को हम कहें कि वो तो बाहर ही बाहर हैं या भीतर ही भीतर हैं। लोग दो अतियां कर बैठते हैं। या तो लोग कहेंगे बाहर मंदिरों में जाइए, वहां पर जाकर प्रसाद चढ़ाइए, आरती कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान तीर्थ में है, इस तीर्थ में चलिए। तो बाहर परमात्मा के विषय में जब बातचीत होती है तो आधी अधूरी लगती है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बैठा होगा, कोई ऊपर 7वें आसमान में चढ़कर जो हमें आशीर्वाद दे रहा होगा, कोई वृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, वो परमात्मा होगा। ऐसा हमने कल्पना कर रखी है। या फिर दूसरी अति ये हो जाती है कि वो तो कहीं भी नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं, वो तो हमारे भीतर है। गीता कहती है दोनों चीजें अतियां हैं। परमात्मा अगर हम कहें सिर्फ बाहर तो ये वक्तव्य अधूरा है, या हम कहें अंदर ही है तो भी ये अधूरा है। परमात्मा तो बाहर भी है और भीतर भी। जब भी किसी चीज को आधा कहा जाता है, जो हाफ ट्रूथ होती है, अर्ध सत्य, आधा सत्य जो होता है, वो असत्य से भी बदतर होता है, क्योंकि वो लगता तो सत्य है, सत्य की तरह भासता है, परंतु सत्य नहीं होता, असत्य होता है। तो बाहर और भीतर दोनों, जैसे मेरी इस मुट्ठी में आसमान भी है भी और बाहर भी आसमान है, या एक कमरे के अंदर भी आसमान है और कमरे के बाहर भी आसमान है। सिर्फ प्रॉब्लम है एक बाउंड्री की, वॉल की प्रॉब्लम है। जैसे ही वो भी हट जाती है तो अंदर और बाहर का आसमान एक हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर की ही एक प्रॉब्लम है, सिर्फ शरीर ही रोक रहा है, नहीं तो अंदर भी परमात्मा और बाहर भी परमात्मा। तो परमात्मा चारों ओर है। साथ ही साथ वह परमात्मा जो है वो सभी के अंदर व्याप्त है और सूक्ष्म होने से अव्यक्त है। वह परमात्मा सूक्ष्म है, इसलिए पता ही नहीं चलता, उनके बारे में जाना ही नहीं जा सकता। जो चीज अति सूक्ष्म हो जाती है उसके बारे में भी जानना बड़ा ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ वह परमेश्वर जानने योग्य है। जानने योग्य है वही परमेश्वर, और कोई भी जानने योग्य नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो ज्योतियों की ज्योति हैं, वह माया से अति परे हैं, वह परमेश्वर ही जानने योग्य है। हम अपने तर्क से, हम अपनी बुद्धि से वो जानने की कोशिश करते हैं जो संसार की चीजें हैं, परंतु परमात्मा के विषय में कि तर्क, ये बुद्धि कैसे लग सकती है। जरूर जानने की कोई और प्रक्रिया होगी जिससे हम परमात्मा को जान सकते होंगे। तो वो जानने की प्रक्रिया क्या है? वो जानने की प्रक्रिया है हमारे हृदय का द्वार। जैसे जब किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं या उसे पसंद करते हैं तो उसके बारे में सारी चीजें हमें समझ आने लग जाती हैं। एक माँ जब बच्चे से प्रेम करती है तो उसके हृदय की बात समझ जाती है कि बच्चा इस समय क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। जो उसका फादर होगा वो शायद इतना न समझ पाए क्योंकि वो लॉजिक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन माँ दिल की बात सुनती है। वो जान जाती है कब उसे भोजन की जरूरत है, अभी ये कब क्या खाएगा, कभी क्या बात करेगा, कौन सा करियर चुनना चाहता है, इसका दिल क्या है। तो माँ से बच्चा जो जुड़ा है वो दिल से जुड़ा होता है। तो हृदय की बात समझना, ये समझिए जब हम अपने हृदय के द्वार खोलते हैं तो हम परमात्मा को भी समझने लगते हैं, हम परमात्मा की तरफ हो जाते हैं। ये जो बुद्धि है
ये हमेशा रोकती है हमें, लेकिन हृदय हमेशा खोलता है हमें। हमें निर्बुद्धि यानी कि बुद्धि के तल से हटकर परमात्मा के जगत में जाना है, बिल्कुल बुद्धि को छोड़ के बाल रूप में आना है, तब जाके वो कनेक्शन होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बुद्धि का रास्ता बड़ा ही संकीर्ण, बड़ी ही छोटी गली है। आपने जहाँ जाना है उस जाने के लिए वो रास्ता बड़ा पतला दुबला है, वहां से जाया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमें राजमार्ग की आवश्यकता है। वो जो राजमार्ग है, बड़ा हाईवे है, वो भक्ति का होता है, हृदय का होता है, वहां से होकर जाया जा सकता है। और बुद्धि आपको हमेशा रोकती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको बाधा डालेगी और आपको ऐसे जगत में प्रवेश करना है जहां बाधा ना हो और आप उड़ते उड़ते पहुंच जाएं, बस उस परमात्मा के ही हो जाएं। तो बुद्धि आपको बांधती है और परमात्मा के जगत में हृदय आपको खोल देता है। तो ये बुद्धि का जो नियंत्रण है, इसे हटाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब क्रोध आता है तो बुद्धि का नियंत्रण हट जाता है, तो सहज प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। वो जो सहज प्रकृति कार्य करती है तो क्या होता है, फिर एकदम ब्लास्ट होता है, यानी कि निम्न प्रकृति ने कार्य किया और हमने ब्लास्ट कर दिया क्रोध में, गुस्से में आके। ऐसे ही उच्च प्रकृति भी कार्य करती है। जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, बुद्धि का नियंत्रण हटा, बुद्धि के घोड़े हटे, वो भाग गए, और उसके बाद उच्च प्रकृति ने कांटेक्ट करना शुरू करा, यानी संपर्क साधना शुरू करा, फिर हम जुड़ना शुरू होते हैं। ये प्रकृति का नियंत्रण हमें हटाना पड़ेगा। जैसे नींद में होता है, आपने जैसे ही बुद्धि हटाई, आप निद्रा में प्रवेश कर गए, और फिर होती है हीलिंग। नींद में होती है हीलिंग। कोई बीमार है तो डॉक्टर क्या बोलता है, नींद अच्छी आई कि नहीं आई, पहले बताइए। आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, आपके पेट का हुआ हो, या आप किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए नींद जरूरी है। वाई स्लीप, स्लीप से हीलिंग होती है। ऐसे ही जब हम बुद्धि यानी लॉजिक, रैशनल माइंड को साइड करते हैं, उसके बाद सहज प्रकृति अपना कार्य शुरू करती है, हीलिंग स्टार्ट होती है उच्च प्रकृति के द्वारा। लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मनुष्य का, वो यह है कि निम्न प्रकृति के कारण आप डरे हुए हैं। आपको लगता है जैसी बुद्धि हटाई, हमारी इच्छाएं और हमारी वासनाएं सामने प्रकट हो जाएंगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, और फिर हमसे पाप हो जाएंगे, निम्न प्रकृति अपना कार्य कर जाएगी। ये डर लगा रहता है। इसी कारण हम बुद्धि को हटाते नहीं हैं और यहीं हम फंस जाते हैं। देखिए, बुद्धि के आवरण को हटाना है, तभी उच्च प्रकृति से संपर्क होगा। अभी नहीं हो पा रहा, तो क्या किया जाए? एक तो हम डरना बंद करें, और साथ ही साथ में हम साक्षी भाव की प्रैक्टिस करें। अभी साक्षी भाव की प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखिए, आप कोई भी कार्य करते हैं, उसे कर्ता के रूप में ना करके साक्षी के रूप में कीजिए। जैसे भोजन करते हैं तो सामने है भोजन, आप हैं करने वाले, और जो इस भोजन को कर रहा है वह साक्षी अंदर से उसको देखता है। 3 चीजें हो गई, भोजन, भोजन करने वाला, और भोजन करने वाले को देखने वाला, एक साक्षी। तो भोजन, भोजन करने वाला, और तीसरा साक्षी, साक्षी आत्मा। तो भोजन कर कौन रहा है? ये शरीर कर रहा है। भोजन सामने पड़ा हुआ है और अंदर आत्मा साक्षी रूप में उसको देखती है। तो अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाना, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, चलते हुए प्रैक्टिस कीजिए। जब भी हम होश में, साक्षी भाव में प्रैक्टिस करेंगे, जब साक्षी भाव में चलेंगे तो हमारी चाल भी धीमी हो जाएगी, धीमे धीमे चलने लगेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में कहते थे बहुत स्लो चलते थे, आराम से चलते थे। तो लोग पूछते थे इतने आराम से आप क्यों चलते हैं? तो वो लोगों से प्रश्न पूछते थे कि आप इतनी तेजी से क्यों चलते हो, इतने क्या पागलपंती है, इतना कहाँ भाग के आपको पहुंचना है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो धीमा इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं होश में चलता हूँ। जब भी होश में कोई चीज होगी वो धीमी हो जाएगी, और जब भी होश हटेगा, बेहोशी आएगी, आप तेजी करने लगेंगे, और उसी तेजी में पाप होते हैं। ज्यादातर उत्तेजना
इरिटेशन, एक्साइटमेंट में ही व्यक्ति पाप करता है। जब आप स्पीड थोड़ी धीमी कर देंगे तो धीमे धीमे कभी कोई पाप नहीं होता। पाप हमेशा एक्साइटमेंट में होता है। आप एक्साइटेड होते हैं, इससे आप गलत चीज करते हैं जिंदगी में। तो प्रोसीजर स्लो हो जाता है जैसे ही आप होशपूर्ण हुए। जैसे आप दोपहर को लेटे हुए हैं, एकदम शांति में लेटे हुए हैं, एक आफ्टरनून की नैप ले रहे हैं, एकदम रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस समय अपने आप को विजुअलाइज किया कीजिए कि पूरी बॉडी एकदम शांत हो गई है, पैर शांत है, शरीर शांत है, हाथ एकदम शांत हो गए, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते जाएं। मेंटली विजुअलाइज करें। इससे आपके अंदर का होश जागेगा, आपके अंदर एक शांति आने लगेगी। ऐसा ही प्रोसीजर आप कर सकते हैं जब आप रात्रि में होते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी को मेंटली रिलैक्स करके विजुअलाइज करें। ये विजुअलाइजेशन, ये साक्षी भाव शरीर के प्रति, श्वासों के प्रति, मन के प्रति, ये आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां पैदा करेगा। 300 साल पहले ही बॉडी को डाइसेक्ट करना स्टार्ट किया गया था। बॉडी के बारे में, उसकी एनाटमी, उसके ऑर्गन्स के बारे में, बोन्स के बारे में पता लगना शुरू हुआ। लेकिन हमारे योगी हजारों साल पहले हमारे देश में आयुर्वेद आया, हमारे देश में योग आया। हजारों साल पहले जब बॉडी को डाइसेक्ट भी नहीं किया जाता था, क्योंकि हर धर्म इसको गलत मानता था कि बॉडी को काट कर नहीं देखना चाहिए, तो वह बिना काटे, बिना डाइसेक्ट करे उन्होंने शरीर के अंगों का पता लगाया, शरीर की व्याधियों का पता लगाया, उसका ट्रीटमेंट ढूंढा, उसका क्योर ढूंढा। तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जब कोई साक्षी भाव साथ लेता है तो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को देखने लगता है, अपनी हड्डियों को, अपनी चीजों को देखने लगता है, क्योंकि आंखों में वो पावर आती चली जाती है। तो साक्षी भाव यानी कि मैं आत्मा, मैं आत्म तत्व, वो बोध जैसे गहराता जाएगा। एक तो होश आता जाएगा, स्पीड थोड़ी स्लो होती चली जाएगी आपकी, आप थोड़ा आराम से, सहजता से सही काम करेंगे, क्योंकि होश साधना है। दूसरी बात, विचार तिरोहित होंगे, विचार जाने शुरू हो जाएंगे। फिर आप विचारों को नहीं पकड़ेंगे, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे साथ वैसा किया था, इसने गाली दी थी, नहीं, कोई शब्द नहीं पकड़ेंगे, कोई विचार नहीं। विचार शून्य, शून्यता आएगी मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, एकदम शांति अंदर से। तो वह आपके अंदर एक अलग सा बदलाव आने लगेगा। साथ ही साथ कुछ आपने प्रयोग करने हैं श्वासों के। श्वासों के प्रयोग, जैसे आप बैठे हुए होते हैं, बैठे बैठे अपनी आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। इसे आनापान सती योग भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने बहुत ब्रेथ पे कंसंट्रेट करने को सिखाया कि आप कुछ ना कीजिए, समता साध लीजिए, देख लीजिए सांस जाती है और सांस आती है, बस चुपचाप उसे वॉच करना है। अपनी ही सांसों को वॉच कीजिए और अपनी ही सांसों को देखते देखते आप ध्यान में अपने आप खो जाएंगे। तो सांस, पहला मंत्र, सांस के साथ हमारी शुरुआत होती है। सांस ही पहला कर्म हमने किया है इस संसार में। कर्ता का जो बोध होता है वो पहली सांस के साथ होता है। हमने पहली सांस ली, कर्ता का बोध हुआ। तो जब श्वासों पे ध्यान होता है तो पहला कर्म जो इस संसार में हमने किया, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। और पहले कर्म से भी पहले, जन्म से पहले हम कहाँ थे वो भी हमें भान होने लगता है। तो साक्षी भाव साधते चले जाइए अपने अंदर, चलते फिरते उस परमात्मा के दर्शन कीजिए। इस श्लोक में बताया है कि वो परमात्मा सृष्टा भी है, वो भरता भी है, वो हमारा पालन पोषण भी करता है और वही विनाश भी करता है। फिर क्यों मनुष्य इतना परेशान है, जब करने वाला वही बनाने वाला सबकी बिगड़ी वही बनाता है और वही जीवन देता है। हमें जन्म किसने दिया? वही परमेश्वर ने दिया। अगर हमारी जरूरत इस संसार को ना होती तो परमात्मा कभी जन्म ना देता। हमारी जरूरत है, परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा चाहते थे, तभी हमारा जन्म हुआ है और वही हमारा पालन पोषण भी करेंगे और अंत में उन्हीं के द्वारा मृत्यु भी मिलने वाली है। सब कुछ जब वही करने वाले हैं तो हम इतनी शिकायत से क्यों भरे हुए हैं? क्यों जिंदगी से इतनी शिकायत है? क्यों हमें अपने जीवन में इतनी ज्यादा दुख और इतनी पीड़ा है? उस सब को छोड़ते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये याद रखिए, वो परमात्मा
जो है वो समझ तो नहीं आ पाता, लेकिन अनुभव से ज़रूर पता चल जाता है उसके बारे में। जैसे नमक आपको कोई समझाना चाहे तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन आप उसे टेस्ट करेंगे तो अनुभव में आ जाता है। मिठाई आप मुंह में डालेंगे तो आप उसका अनुभव कर पाएंगे। तो वो जो परमेश्वर है वो समझने योग्य नहीं, वो अनुभव के योग्य है। अनुभव से उसका पता चलता है। बस उसी परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही बाहर भी है, वही भीतर भी है, वही चारों दिशाओं के अंदर भी है, वही जानने योग्य है। उसी परमेश्वर की तरफ अगर चलते हैं हम, तो हमारी जिंदगी सफल होने लगती है। ये 13 चैप्टर अपने आप में इतना अद्भुत है। ये हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, देह देही यानी आत्मा, परमात्मा, इस शरीर का, इस संसार का ज्ञान देता है। ये आत्मा क्यों है, क्या है, इसका स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, वो परमात्मा क्या है, ये सारा ज्ञान हमें इस 13 चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। इस 13 चैप्टर के एक एक श्लोक को बड़े ध्यान से समझिए और उसको अपने जीवन में भी उतारिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, वो आपका जीवन भी है। वो आपको प्रैक्टिकली भी बदल देगा। और अगर हमारा जीवन प्रैक्टिकली बदल गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी भी सफल हो गई।